हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हमारी पुरानी मिट्टी है हम उसे उपजाऊ किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, बहुत तगड़ी धूप है और मैंने क्या किया कि जो भी गमले की पुरानी मिट्टी है सबको इकट्ठा कर रही हूँ। फिर उसके बाद इन्हें तोड़कर बारीक करूँगी। और वैसे भी आपको बता दूं कि अब तो विंटर शुरू हो गया है तो हमें रंग बिरंगे फूलों को लगाना चाहिए। तो फूलों को लगाने के लिए हमारी अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, फोरस नहीं होगी, तो प्लांट भी हमारे अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगे, ना ही फूल आएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से कम समय में जो है मैं मिट्टी को बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, तो अगर आप नहीं किए हैं तो आप भी अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से उपजाऊ बना लीजिए, ताकि जो है जो भी प्लांट लगाना हो बिल्कुल आराम से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान काम है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस तरह से मिट्टी को बना के रख सकते हैं, जब भी कोई प्लांट आता है तो हम बताकर जो है आसानी से प्लांट लगा सकते हैं गमले में। बार बार मिट्टी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। ये देखिए, तो कुछ मिट्टी इसमें सख्त हो चुकी है, कुछ बिल्कुल भुरभुरी है, तो मैं सबको तोड़कर बारीक करूँगी। और जो भी जैसे कि ज़्यादा सख्त है तो उसे निकाल दूँगी। फिर उसके बाद जो है इसमें जो भी कंपोस्ट वगैरह देना होगा मैं आपको बताऊँगी। तो बहुत ही कम जगह है दोस्तों, और इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिर भी जो है मैं इस तरह से, देखिए, बाल्टी में मैं मिट्टी इकट्ठा करके रखी थी। पहले छत की साफ़ सफाई कर रही थी, तो जो भी गमले टूट फूट गए थे तो उस टूटे फूटे गमले की मिट्टी मैं बाल्टी में रख दी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए अब इन्हें भी सही कर लेते हैं। और वैसे भी आपको बताऊं कि इस तरह से बना के मैं अक्सर ही मिट्टी रख देती हूं, ताकि मुझे बार बार मिट्टी बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको बताऊं कि जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, फोरस नहीं होती है, तब तक हमारे प्लांट में कोई रौनक नहीं आती, ना ही कोई ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, इस तरह से सबसे पहले हम इन्हें तोड़ लेते हैं। ये अगली साल की मिट्टी ऐसे ही पड़ी थी। तो मेरे यहाँ खेत है, कोई दिक्कत नहीं। इस समय जो है धान कटने के बाद जो है खेत की जुताई हो रही, मैं चाहूँ तो मिट्टी वहाँ से ला सकती हूँ, लेकिन नहीं, जो भी मेरे पास मिट्टी बची है मैं इनका उपयोग करूँगी अच्छी तरह से। और देखिएगा, जो भी हमारे प्लांट हैं बहुत अच्छी तरह से हेल्थी होंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं तोड़कर बारीक कर लेती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से बारीक करने के बाद मैं थोड़ी धूप में इन्हें रखूँगी, ताकि जो है इसमें कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो बाहर निकल सकें और मिट्टी को अच्छी तरह से धूप भी लग सके। इस तरह से बहुत ही थोड़ा सा कड़ी मिट्टी है, दिक्कत हो रही है तोड़ने में। तो दोस्तों, इसे हमने तोड़ लिया। और ये देखिए, पॉलीथीन में जो भी प्लांट की जड़ें होती थी या फिर जो कटिंग करते थे ना, तो हम फेंकते नहीं थे, इसी पॉलीथीन में रख देते थे। तो पहले मैं फेंक देती थी, लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये भी हमारे प्लांट के लिए उपयोगी है, खाद बन सकते हैं, तो मैं सबको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों, इसे भी मैं मिला देती हूँ। और जो भी 2-4 गमले में मिट्टी पड़ी थी मैंने सबको मिला लिया है। ये देखिए, इस तो दोस्तों, देखिए, जितनी मिट्टी हमने रखा था सबको जो है तोड़कर बारीक कर लिया है। और जो भी थोड़े बहुत ढीले थे ना, छोटे छोटे, मैंने अलग कर लिया। और ये अब देखिए, तो दोस्तों, जो भी आपके पास इस तरह से पुरानी मिट्टी गमले में पड़ी है, तो आप धूप में इन्हें फैला दीजिए, खूब बारीक कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास है खाद वगैरह, आप इसमें डाल के छोड़ दीजिए। फिर आपकी जो मिट्टी है नए सिरे से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं मिट्टी में फंगिसाइड पाउडर मिला रही हूँ। अगर आपके पास से ना हो तो आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नीम खली का पाउडर हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंगिसाइड पाउडर मिलाने के बाद देखिए, मैं इनमें नीम खली का पाउडर मिला रही हूँ, क्योंकि दोस्तों, मिट्टी में जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं, खास करके चींटियाँ जो लगती हैं, वो इसमें नहीं लगेंगी। इसलिए इन सब का मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए, और जब चींटियाँ लग जाती हैं दोस्तों, तो मिट्टी को चालने लगती हैं और जो प्लांट की जड़ें होती है उसको बेकार कर देती हैं काट कर। तो हमारा प्लांट जो है सूखने लगता है, मर जाता है। इसलिए इन सबको मिलाना ज़रूरी होता है, ताकि हमारी मिट्टी में कीड़े मकोड़े न लगें। तो इसको हमने मिला लिया। अब बारी है खाद की। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं मिट्टी बनाना बता रही हूँ। इसमें देखिए, मैं गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद मिला रही हूँ, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। तो एक हिस्सा मिट्टी है, एक हिस्सा गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्तियों की खाद और या सरसों की खली जो होती है उसको भी मिला सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, और इसमें जो है ना जो धान की भूसी इसमें पड़ी हुई है, ये भी पड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी में पहले से रेत मिला हुआ है। रेत ख़त्म नहीं होता है, मिट्टी में पड़ा रहता है, लेकिन
जो हम खाद वगैरह दे देते हैं और मिट्टी 1 साल की पड़ी है तो उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है दोस्तों। तो मिट्टी में रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेत पहले से है, लेकिन गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी हो आप मिला लें और फिर उसके बाद जो भी फंगिसाइड पाउडर उसको मिला लें, तब जाके हमारी मिट्टी अच्छी तरह से तैयार होती है। तो रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाद मिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैं बिल्कुल बढ़िया से जो है मिला ली हूँ, ताकि जो है मिट्टी में जो भी खाद है अच्छी तरह से मिल सके और मैं बिल्कुल आराम से अपने जो भी विंटर के प्लांट हैं, आउटडोर इंडोर, सबको आराम से लगा सकूं। इस सब में काम आएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी। ये देखिए मैं हाथ से मिला रही हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इन्हें मैं धूप में रख दूंगी। मैंने 2-4 दिन के बाद हमारी मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ बनकर तैयार हो जाएगी। तो जो भी खाद मिलाएं दोस्तों तो ऑर्गेनिक ही मिलाएं, ठीक है। और ये देखिए आपके सामने मैंने बनाकर इस तरह से रख दिया है। और अगर आप सरसों की खली हुई बोन मील हुआ और वर्मी कंपोस्ट हुआ, गोबर की खाद हुई, पत्तियों की खाद हुई, ये सब मिलाना चाहते बिल्कुल आराम से आप मिला के अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें साइड रख दिया है और आप देख सकते हैं कि मिट्टी हमारी बहुत ही बढ़िया है, फोरस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई शक है। देखिए जो भी कीड़े मकोड़े हैं सब निकल जाएंगे और फिर उसके बाद हमारी मिट्टी प्लांट लगाने के लिए तैयार हो जाएगी 2-3 दिन में। तो कुछ लोग 1 हफ्ते के लिए धूप में सुखाते हैं, लेकिन मैं 3 दिन तक रखूँगी, फिर उसके बाद इसे बाल्टी में भर के रख दूँगी। जैसे जैसे हम प्लांट लगाएंगे मिट्टी को निकालते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके गमले में पुरानी मिट्टी है तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से हमने जो है इसमें खाद वगैरह मिला दिया है। अब मुझे बार बार मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है और अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, गमला कोई खाली रहता है तो मिट्टी अपना जो गोबर की खाद उद मिला के छोड़ देती हूँ, ताकि हमें मिट्टी अलग से बनाने की ज़रूरत ना हो। ये देखिए तो दोस्तों आप भी बिल्कुल आराम से जो है मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए नई मिट्टी बनकर तैयार हो गई है, इसमें पोषक तत्व भी मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और प्लांट लगाने के बाद जो है पानी दे देंगे और मैं आपको बताऊं कि फिर 15-20 दिन बाद हम इसमें खाद दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ जो भी गलती हो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।